नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज बहुत ही अच्छी खबर हम लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, 2-3 दिन से, पिछले 3 या 4 दिन से एक चर्चा चल रही है कि लाव सेट 128 डिग्री के ऊपर कुछ चैनल फ्री आ गए। तो दोस्तों उसी के ऊपर हमने, क्योंकि हमने इसके बारे में 2-3 दिन पहले से पता था, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इस सेटेलाइट के सिग्नल हमारी तरफ नहीं आते हैं, आपको पता ही है, हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन कई भाइयों ने वीडियो डाल रखी थी, तो हमने उनके पास संपर्क किया, उनसे पूछा कि भैया आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपने वैसे ही वीडियो डाल रखी है। तो दोस्तों हमने बिल्कुल कन्फर्म किया, 2-3 के पास कॉल करके, और फिर हमने अपने डिश एंटीना के ऊपर लगा के चेक किया। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर लाव सेट 128 डिग्री हमें इंडिया में कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहां इस सेटेलाइट की सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर। क्योंकि हमारे जगदीश जी हैं जो कि हरियाणा करनाल से हैं, तो वो भी बार बार हमें यही सुझाव देते हैं कि सर आप 2 फीट के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हमने इसको चेक किया चला के, बिल्कुल ये रियल हमें लगा, इसके सिग्नल हमें मिले, और कुछ अच्छे अच्छे टीवी चैनल भी यहाँ मिले। तो कौन कौन से टीवी चैनल मिले, कैसे डिश को सेट करना है, कैसे आपको एलएनबी की पोजीशन रखनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हम आपको लगा के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कई भाइयों ने तो लगा के स्कैन करके आपको चैनल दिखा दिए। तो दोस्तों हम आपको लगा के नहीं दिखाएंगे, लगाना आपको है, बताना हमारा काम है, क्योंकि हम ये वीडियो सिखाने के लिए बना रहे हैं। हम खुद अपना लगा के आपको नहीं दिखाएंगे, लगाओ आप, हमें लगा के दिखाओ, तब हमें ये लगेगा कि हम जो आपको सिखा रहे हैं उससे आप सीख पा रहे हो। और कई भाई तो देखिए एक्सपर्ट हैं, वो तो अपने आप लगा ही लेते हैं, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि डिश के कई तो ऐसे एक्सपर्ट हैं, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही लगा लेते हैं बिना कुछ देखे हुए भी। लेकिन हमारे चैनल के ऊपर ऐसे भी सब्सक्राइबर भाई जुड़े हुए हैं जिनको डिश के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तो उन भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं मेरी बातों को, तो अच्छे से अपने लाव सेट 128 डिग्री को अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं बारीकी से। तो दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार ही अपना चैनल देख रहे हो, तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और जिन भाइयों ने कर रखा है उनका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं इसको विस्तार से कि ये मामला क्या है, क्योंकि इसके सिग्नल हमें रिसीव होते ही नहीं, तो अब कैसे आने लगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों सभी के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। जितने भी इस फील्ड में दिलचस्पी है, जिन लोगों को नए नए चैनल और नए नए सेटेलाइट लगाने की, तो उन भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस अपने लाव सेट 128 डिग्री के ऊपर, जो कि अभी आज के दिन बिल्कुल ये समझो कि एक मनोरंजन का खजाना खुला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा एबीएस चलता था, आपने कुछ साल पहले कई भाइयों ने लगाया भी होगा एबीएस, जो कि अपने 75 डिग्री के ऊपर आता था। तो वो भी एक तरह का एक डीटीएच था, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अपने ड्यूल एलएनबी लगा के या फिर मल्टी सेटअप करके डीडी फ्री डिश के साथ बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो दोस्तों वो तो बंद हो चुका है, लेकिन आज के दिन ये अपना लाव सेट आ गया, और इसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे टीवी चैनल हमें देखने को मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं आपको मैं आगे बताऊंगा। तो आपके लिए दोस्तों एक ये मनोरंजन का खजाना साबित हो सकता है अगर आपको ये मिलता है तो हम बात करेंगे कि ये किन किन राज्यों में मिलेगा। सबसे पहले हम इसकी वो देखना जरूरी होता है कि इसका कवरेज कहाँ है, ओरिजिनल इसकी कवरेज मैप है वो कहाँ कहाँ किन राज्यों के लिए ये सेटेलाइट बना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका ओरिजिनल मैप, जो कि ऑफिशियल साइट के ऊपर इसके दिखा रखे हैं कि भाई ये सेटेलाइट हम जो सिग्नल छोड़ रहे हैं आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम उनके सिग्नल के मुताबिक, ऑफिशियल सिग्नल के मुताबिक देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों के लिए ये सेटेलाइट बना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेटेलाइट है आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने नॉर्थ ईस्ट
जो राज्य हैं उन राज्यों के लिए। इसके सिग्नल आपको बिहार से आगे देखने को मिलते ही नहीं, जो कि ऑफिशियल जानकारी ये है इसकी, कि बिहार से आगे इसके सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, इम्फाल हो गया, अगरतला हो गया, तो इन राज्यों के लिए ये सैटेलाइट है। यहाँ तो बिल्कुल, अगर आप इन इलाकों में रहते हो दोस्तों, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है ये। आपको तो ये बिल्कुल 2 फीट डिश एंटेना के ऊपर बिल्कुल आसानी से लगाते ही डीडी फ्री डिश की तरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर क्या ऐसा पावर आ गया कि इसकी सिग्नल दिल्ली तक आ रहे हैं, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी यही है कि इसके रियल में सिग्नल बिहार और वेस्ट बंगाल तक ही ऑफिशियल साइट के ऊपर हमें देखने को मिले, जो कि आपने अभी देखा, जो आप देख रहे हो। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ इसकी ऑफिशियल कवरेज मैप। अब दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर महाराष्ट्र में आ जाएगा या फिर हरियाणा में आ जाएगा लाओसैट 128। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये कौन कौन से राज्यों में मिल सकता है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में ये मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने बात करी थी, हमारे एक परम मित्र हैं जो कि दिल्ली से हैं, और दिल्ली के अंदर उन्होंने 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर इस सैटेलाइट को लगा के देखा है, और अच्छे से अच्छे सिग्नल के साथ। इसमें जितनी टिप्पी है, अपने जो काम की टिप्पी है, वो सभी टिप्पी उनको रिसीव हो रहे हैं और अच्छे से टीवी चैनल चल रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर आ गया। तो दिल्ली के अंदर अगर आता है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके नजदीक इलाके और कौन कौन से रह गए। जैसे हमारे एक परम मित्र कांतिलाल जी हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, तो उनको भी ये चैनल मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब, दिल्ली तक कन्फर्म हो गया और नीचे मध्य प्रदेश तक कन्फर्म हो गया। तो इन इलाकों में तो कन्फर्म हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन। तो इसके बाद में उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान के कुछ इलाके हो गए और पंजाब हो गया। और ऊपर की हम बात करें, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो है मौसम के ऊपर बात। अब यहां तक सिग्नल आने का मैं कारण बता देता हूं कि क्यों आ रहे हैं, ये मामला क्या है। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि हो सकता है इसके कारण ये सिग्नल आ रहे हैं। क्योंकि हम तो एक अंदाजा लगा सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे अंदाजे से मैं बता रहा हूं कि ये इसका कारण है एक मौसम का। क्योंकि ऑफिशियल के अनुसार देखें तो ये बिहार से आगे इसके सिग्नल नहीं जाते, लेकिन अभी इसके सिग्नल टच कर रहे हैं जैसे हमारे राजस्थान तक। तो मैंने भी इसको लगा के जब देखा, हैरान हो गया कि मेरे को भी 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर इसके सिग्नल देखने को मिल गए। तो इसका कारण दोस्तों क्या है, मोटा मोटी सीधी सी बात है कि ठंडा मौसम हो सकता है। ठंडे मौसम के कारण इसके सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी रियलिटी, सच्चाई मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों देखिए, लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, वो अलग अलग सबकी थ्योरी होती है, वो अलग अलग सबका एक अनुभव होता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो मेरे को मिला, सिग्नल मिले, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, और जितनी मेरे को जानकारी है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरी लोकेशन है राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ तक मेरे को इस सैटेलाइट की सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, वो भी मात्र 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि हमारे इलाकों में आ जाएगा। जैसे अपने राजस्थान के कुछ इलाके हो गए, जयपुर के आसपास के, चूरू के आसपास के, और अपने दिल्ली के आसपास के, हरियाणा के आसपास के, पंजाब के, और कुछ महाराष्ट्र के इलाके। चलो, यहाँ तक सिग्नल आ रहे हैं। अगर हम इसको ट्राई करें तो हमें इसको सेटिंग करना और बता दो। तो दोस्तों, मैं आपको सेटिंग करना बता देता हूँ। आप इस तरह से इस सैटेलाइट को सेट करना, हो सकता है आपको इसकी सिग्नल मिल जाए। अगर अच्छे से करोगे तो मिल सकते हैं आपको इस सैटेलाइट की सिग्नल। ये मौसम का कारण है, ठंडे मौसम के कारण। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैसे सेट करना है मैं वो बता देता हूँ। डीडी फ्री डिश आपके घर में लगा हुआ है, सभी जानते हैं। डीडी फ्री डिश के सिग्नल आप अच्छे से मिलाना भी जानते हैं, इतना तो आपने सीख ही लिया होगा, पिछले 1 साल से अपने चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो। तो आपने सबसे पहले लगाना है डीडी फ्री डिश। अब डीडी फ्री डिश लगा लिया, वही उसकी LNB, स्क्रू एंगल, और वही डिश की पोजीशन। अब आपको क्या करना है, वहां से थोड़ी सा दूर, जैसे अपना डीडी फ्री डिश चल रहा है 93 डिग्री के ऊपर। अब आपको लेके जाना है अपनी डिश को एयरटेल, जहां 105 डिग्री के ऊपर एयरटेल DTH लग रहा है,
और उसकी एयरटेल की आपको पता ही है कि आपकी टीपी वगैरह कितनी होती है, तो आप फ्लाई सेट के ऊपर एक बार चेक कर ले, तो वहाँ से वो टीपी लेके अपना एयरटेल लगा ले। और एयरटेल के लिए आपको जब एयरटेल लगाओगे तो उसके लिए आपको LNB का स्क्रू एंगल जैसे अपना डीडी फ्री डिश का है, उससे आपको जैसे ये इस तरह से है, डीडी फ्री डिश का इस तरह से होता है, तो एयरटेल के लिए थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर करना होगा। जो नीचे अपना LNB का स्क्रू एंगल होता है बिल्कुल 6 बजे, तो डीडी फ्री डिश के लिए हम करते हैं उसको 7 बजे, तो एयरटेल के लिए हम थोड़ा सा उसको 8 बजे के करीब कर देंगे। अब आपका एयरटेल भी आ गया। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो डीडी फ्री डिश जब आपने लगाया है तो डिश के पीछे आप बैठ जाना और अपने इस लेफ्ट हैंड की ओर डिश को इस तरह से थोड़ा सा मामूली से करना है, लेफ्ट हैंड की ओर कर लिया। अब आपके एयरटेल की सिग्नल आ गई। अब आप पहुंच गए 105 डिग्री के ऊपर। तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि डीडी फ्री डिश 93 से और 105 के ऊपर हमने जब डिश को हम लेके आए तो हमें कितनी दूर डिश को लेके जाना पड़ा। कुछ सेंटीमीटर का फर्क देखने को आपको मिला होगा और कुछ डिश को आपने नीचा किया होगा। इसी तरह से अब आपको मैं टीपी नोट करवा देता हूं। ये टीपी आप अपने सेटो बॉक्स के अंदर लगाओ। 10,730 वर्टिकल 40,000, 10730 वर्टिकल 400 और 00। ये टीपी डालो अपने बॉक्स के अंदर आप एयरटेल लगाने के बाद में, और डिस्क के पीछे चले जाओ और डिस्क के पीछे जाके अपने इसी लेफ्ट हैंड की ओर जितना आपको डीडी फ्री डिश से आप एयरटेल की तरफ डिस्क को लेके आए हो इतना ही लगभग आपको और आगे की ओर डिस्क को लेके जाना है। और डिस्क को जितना आपने डीडी फ्री डिश से एयरटेल के लिए नीचा किया था उतना ही और मामूली सा डिस्क को नीचे कर ले और ये टीपी लगा ले, आपको सिग्नल मिल जाएगा अगर आपके एरिया में होगा तो। अब पूछोगे कि सर हमारे पास तो कोई सेट फाइंडर नहीं है, तो दोस्तों अगर आपके पास सेट फाइंडर नहीं है तो आप बिल्कुल अपना टीवी, सेट टॉप बॉक्स जो भी होता है मामला सारा वो अपनी डिश के पास रख ले और देखते रहें और थोड़ा थोड़ा डिश को हिलाते रहें। हो सकता है आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, आधी घंटा लग जाए, लेकिन अगर तसल्ली से धैर्य से इस टीपी को लगा के आप करोगे तो आपको अगर आपके एरिया में सिग्नल होंगे तो बिल्कुल मिल जाएंगे। ना आपको कोई सेट फाइंडर लेना होगा, ना कोई सुई वाला लेना होगा, ना आपको कोई और बड़ा जो स्क्रीन वाला होता है, क्यों आप पैसे बर्बाद करो, आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें नाजायज खर्चे से बचें, नाजायज इन पार्टों से बचें। अगर आपको लेना है तो नॉर्मल अपना जो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ इस तरह का एक कांटे वाला मीटर ले लो, जिससे आपको इसमें सेटेलाइट फाइंड करने में मदद मिल जाएगी। और आपके एरिया में अगर सेटेलाइट के सिग्नल होंगे वो तो जाएंगे मिल। अगर भैया सेटेलाइट के सिग्नल है ही नहीं तो मीटर आप चाहे सुई वाला लगाओ या कांटे वाला लगाओ या फिर कोई कंप्यूटर वाला लगाओ, देखने को कुछ मिलेगा नहीं, आपके लगेंगे पैसे, पैसे जाएंगे वेस्ट। फिर आपको होगा पछतावा कि हम ये लेके पछता रहे हैं। दुकानदार को आप वापस दोगे तो वो लेगा नहीं, या किसी मेरे जैसे से अभी आप ले रहे हो उससे भी आप कहोगे सर हमारे कोई काम का नहीं है, सेट फाइंडर आप वापस ले लो, तो कोई नहीं लेगा और आपके पैसे चले जाएंगे वेस्ट। तो दोस्तों मैं तो यही राय दूंगा आपको कि नॉर्मल सा सेट फाइंडर ले लें, सुई वाला, जो कि अपने 400 से 500 रुपए के बीच में आता है। वो लेके अच्छे से अपने डिश के पास जाना, बैठ लगा के सारा अपना सिस्टम टाइम निकाल के घंटे का, शाम को या सुबह को जब भी आप फ्री हो, और इस तरह से आप ये लगा लेना। आपको सिग्नल अगर आपके एरिया में आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। अब रही बात अपने बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इन इलाकों में, तो इन इलाकों में तो दोस्तों कन्फर्म ये आ ही जाएगा 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर, जो कि मैंने आपको इस तरह से बताया। इस तरह से अगर आप तसल्ली से, धैर्य से, टाइम निकाल के ये टीपी डाल के अच्छे से सेटिंग करोगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। इसके लिए आपको हो सकता है LNB अगर आपकी पुरानी है तो LNB एक बार नई लगा के देख ले, क्योंकि कई बार LNB के कारण सिग्नल भी नहीं आते, क्योंकि नॉर्मल डीडी फ्री डिश के सिग्नल तो मिल जाते हैं लेकिन इनके वीक सेटेलाइटों के सिग्नल हमें देखने को नहीं मिलते। तो हो सकता है आप एक बार नई LNB ट्राई कर ले। पहले पूरा अपना सामान की जांच अच्छे से चेक कर लें कि इसमें हम जो सामान यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई कमी तो नहीं है। जैसे वायर हो गया, जैसे हमारे एक मनीष भाई हैं वाराणसी से, तो उन्होंने कल ही हमारे को पूछा कि सर जो हम तार यूज करते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स से डिश तक जाता है, जो वायर होता है वो यूज करते हैं, तो वो कौन सा होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पार्ट होते हैं ये ओरिजिनल होने बहुत जरूरी होते हैं।
तो अगर आप डिश एंटीना के साथ में अपनी केबल लगाते हो तो उसके अंदर RG6 केबल आती है, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मनीष जी चाहो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, ओरिजिनल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओरिजिनल RG6 केबल का इस्तेमाल करें, जिससे सिग्नल अगर वीक भी है तो अच्छे से सेटेबल रहेंगे। कम ज़्यादा आपने देखा होगा कई सेटेलाइटों की सिग्नल ऐसे कम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 40 आ गया, 20 आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया। तो वो समस्या अपने इसी केबल के बारे में होती है। और मनीष जी केबल के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो अपने चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले डाली थी, तो चाहो तो आप वो भी देख लेना। वो स्पेशल अपनी केबल के बारे में, RG6 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मनीष जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक सुझाव हमारे पास भेजा, अच्छा सुझाव भेजा है कि केबल का अच्छा होना भी एक बहुत जरूरी बात है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सैटेलाइट को बिल्कुल आसानी से, अगर आपके एरिया में सिग्नल आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इनको लगा सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऊपर आपने अगर मान लीजिए लगा लिया, सारा सेट कर लिया है मामला, सिग्नल आ गए, तो आपको कौन कौन से टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। या फिर हमारे कुछ भाई हैं वो पहले ये जान लें कि सर चैनल कौन कौन से अच्छे देखने को मिले अगर हम इसके साथ कुछ मगजमारी करें, टाइम निकालें इसके साथ। क्योंकि देखिए इच्छा तो सभी की होती है नए नए सेटेलाइट लगाने की, लेकिन सबसे पहले हम ये तो जान लें कि यहाँ चैनल कौन कौन से हैं। ऐसे ही तो नहीं है कोई चाऊ म्याऊ वाले। तो दोस्तों बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं। तो यहाँ कुछ चैनल सोनी के हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद में स्पोर्ट के चैनल भी हैं। जो हमारे भाई हैं स्पोर्ट के चैनल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। स्पोर्ट के, फुटबॉल के, हॉकी के वगैरह, क्रिकेट वगैरह के चैनल भी यहाँ 2 या 3 चैनल अच्छे चल रहे हैं फ्री टू एयर। उसके बाद में वो धक्का मुक्की वाला WWEF क्या बोलते हैं उसको, WWE या WWF, तो वो चैनल भी है 1-2। तो वो चैनल जिन बहुत सारे भाइयों को वो चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है, थप्पड़ मुक्की वाला, धक्का मुक्की, तो वो चैनल भी इसके ऊपर है, फ्री टू एयर चल रहा है बिल्कुल। वो भी आप लगा के देख सकते हो, अगर आपको मिल जाए तो ट्राई कर लेना भैया। और इसके बाद में कुछ चैनल रशियन भी इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रशिया भाषा के हैं, हमें तो आती है नहीं, कई भाइयों को पसंद है, तो आप लगा के देख लेना। तो ये कुछ इतनी वैरायटी के चैनल आपको यहाँ इस सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल देखा है। इसके ऊपर इस तरह के चैनल फ्री टू एयर चल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, लगाने का तरीका बता दिया, टीपी बता दी, राज्य बता दिए। इन राज्यों में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इन शहरों के अलावा अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो भैया आपको सीधी सी मोटी सी बात है, डिश एंटीना आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। या तो आपको 4 फीट की डिश एंटीना या फिर 6 फीट की डिश एंटीना। अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है या फिर 6 फीट की डिश एंटीना है, फाइबर वाली है, तो बिल्कुल आप ट्राई करिए, हो सकता है आपको मिल जाए। क्योंकि मैंने आपको अभी राज्य बताए, इनसे अलावा और राज्यों में जैसे नीचे की हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इस साइड अगर आप रहते हो तो बड़ी डिश के ऊपर ट्राई कर लेना। आप और भी ट्राई करते हो तो इसको भी एक बार लपेटे में ले लेना, हो सकता है आपको भी मिल जाए। लेकिन हम कन्फर्म तो नहीं बोल सकते कि आपको मिलेगा। हाँ कन्फर्म मैंने बताया इन इलाकों में मिल सकता है, और हमारे कुछ चांस हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में। तो यहाँ अच्छे चांस बन रहे हैं इस सैटेलाइट के सिग्नल के। और दोस्तों एक हमारे आजिम भाई हैं, आजिम टेलर भाई, जो कि बिहार से हैं। तो उन्होंने भी ये हमारे से पूछा है कि सर हमको भी ये सैटेलाइट लगाना है, हमके मिल जाएगा हमारे बिहार में। तो भैया आपको तो अच्छे से मिल जाएगा, आप ट्राई करिए। और ये जो चैनल मैंने बताए आपको मिल जाएंगे देखने को। आप तो बिहार से हो, बिहार में इसके सिग्नल अच्छे आते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, हो सकता है आपको भी ये चैनल मिल जाए देखने को। तो आजिम भाई टेलर भाई हैं बिहार से, इन्होंने हमारे पास सुझाव भेजा, कमेंट किया, पर्सनल मैसेज किया, तो इन भाई का भी धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह से दोस्तों आप भी भेजते रहिए। तो दोस्तों अब मनीष जी के कहने पर हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, कि वो बोलते हैं सर आप वीडियो ज़्यादा लंबी मत बनाया करिए, छोटी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों वीडियो हम छोटी बनाएंगे आज की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो अपने चैनल को ज़रूर से ज्वाइन भी आप कर सकते हो। इसमें आपको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है आपको आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे, धीरे धीरे सब बताते रहेंगे आपको कि आपको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होता है। और ज्वाइन करने के लिए हमने ज़्यादा आपके कोई कंडीशन लगा ही नहीं रखी, सिर्फ 119 की हमारी एक फ़ीस है। आप पे करके
1 टाइम ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वो तो आपके ऊपर बात है, देखिए हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल से आप कर सकते हो, आपको इसमें कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब दोस्तों 100 बात की एक बात, देखी सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा बात को हम लंबी नहीं करेंगे क्योंकि मनीष जी कहते हैं वीडियो लंबी मत बनाओ। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, 128 डिग्री फ्री टू एयर चल रहा है, आपको अगर मिलता है तो लगा लो, बात खत्म। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।